दोस्तों, मार्केट में दो ऐसे ओएस है जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं और वो है एंड्रॉयड और iOS। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन सा ओएस बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और कितने ऑडियंस इसको फॉलो करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक और बहुत बहुत स्वागत है आपका टेक टॉक में। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि कौन सा ओएस बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और क्यों पॉपुलर है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि एंड्रॉयड और iOS इन सब के पहले बहुत सारे ओएस आए, जैसे सैम्बियंस, विंडोज, ब्लैकबेरी, बट ये इतने सारे ओएस जो थे ये एंड्रॉयड के सामने या iOS के सामने टिक नहीं पाए। क्यों? क्योंकि एंड्रॉयड और iOS जो था बहुत ही ज़्यादा फीचर्स के साथ आया था और बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी के साथ आया था और ये अपने आप को हमेशा ही अपडेट करता रहता है। दोस्तों, यही कारण है कि ये दोनों ही ओएस के बहुत सारे ऑडियंस जो हैं दोनों ही ओएस को पसंद iOS को पसंद करते हैं, दोनों ही ओएस को पसंद करते हैं। दोस्तों, आपको भी पता है कि ये दोनों ही ओएस दुनिया के सबसे बेहतरीन कंपनियों के द्वारा हैंडल किए जाते हैं। एंड्रॉयड जो है वो गूगल के द्वारा हैंडल किया जाता है और iOS जो है वो एप्पल के द्वारा हैंडल किया जाता है। तो कौन से फीचर्स हैं जो इन दोनों ही ओएस को इतना ज़्यादा पॉपुलर बना रही हैं, आज इस वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं उन सारे फीचर्स के बारे में। तो दोस्तों, एंड्रॉयड का सबसे पहला फीचर है अफोर्डेबिलिटी का। दोस्तों, हम सभी को पता है कि एंड्रॉयड में आपको सबसे सस्ता फ़ोन भी आता है और सबसे महंगा फ़ोन भी आता है। ये केवल और केवल एंड्रॉयड में ही हो सकता है। बहुत सारी कंपनियां एंड्रॉयड को अडॉप्ट कर चुकी हैं और वो अपना खुद का कस्टमाइजेशन लेके आई हुई हैं। जैसे आप सैमसंग की बात करो, ओप्पो की बात करो, Xiaomi की बात करो, ये सारी जो हैं वो खुद का कस्टमाइजेशन लाई हुई हैं और ये सारी ही एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म को ही यूज करती हैं। और इन सभी कंपनियों का फ़ोन जो है 5000 से लेके 5 लाख तक का फ़ोन आता है और ये केवल और केवल एंड्रॉयड को ही यूज करती हैं। तो ये अफोर्डेबिलिटी केवल और केवल आपको एंड्रॉयड में ही मिल सकती है। और हम सभी जानते हैं कि अगर iOS की बात करें तो iOS में आपको साल में 1-2 मॉडल आता है और उसका भी स्टार्टिंग प्राइस जो होता है 70,000 80,000 रुपीज़ पर फ़ोन का प्राइस होता है। तो वो सबके लिए अफोर्डेबल नहीं है। सबके लिए अफोर्डेबल कौन सा है? तो एंड्रॉयड है। और इसी कारण से बट अगर मैं बात करूं तो iOS और एंड्रॉयड इन दोनों का एक अलग ही ऑडियंस है। ये दोनों ही बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं और इन दोनों का अलग ऑडियंस है। बहुत सारे लोग iOS को पसंद करते हैं और बहुत सारे लोग एंड्रॉयड को पसंद करते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि केवल एंड्रॉयड को पसंद करें iOS को ना पसंद करें, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो दोनों ही जो ओएस है पहले नहीं चलती, आगे नहीं बढ़ती और दोनों ही ओएस में से कोई एक ओएस जो है वो स्क्रैप मतलब खत्म हो जाती। बट ऐसा नहीं है। ये दोनों ही ओएस का एक अलग ऑडियंस है और दोनों ही ओएस बहुत ज़्यादा डिमांड में है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं दूसरे फीचर्स के बारे में। तो दूसरा फीचर्स यह है कि एप्स एंड्रॉयड में और iOS में, इन दोनों में अगर कंपैरिजन किया जाए तो आपको एंड्रॉयड में बहुत ज़्यादा ऐप्स मिलेंगे। एंड्रॉयड के इतने सारे ऐप्स हैं, किसी भी चीज़ का आपको अगर ज़रूरत है उसका ऐप्स आपको मिलेगा। मगर हम iOS की बात करें तो iOS में लिमिटेड ऐप्स हैं, बट एंड्रॉयड की ऐप्स की तुलना में iOS का ऐप्स का वर्जन जो है बहुत ही ज़्यादा इन्हांस है। अगर आप एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, फेसबुक चलाते हो या इंस्टाग्राम चलाते हो तो इंस्टाग्राम का जो वर्जन है आप iOS पे चला के देखना और एंड्रॉयड पे चला के देखना। iOS पे इतने सारे फिल्टर्स हैं इमेजेस वगैरह के जो आप कभी भी उसको छोड़ना नहीं चाहोगे, बट एंड्रॉयड में वो लिमिटेड है। तो इसीलिए बहुत सारे फीचर्स जो हैं एंड्रॉयड में कुछ ज़्यादा हैं और कभी एंड्रॉयड में ज़्यादा है, कभी iOS में ज़्यादा है, कभी iOS में ज़्यादा है तो कभी एंड्रॉयड में ज़्यादा है। ये वाइस वर्सा चलता रहता है और इन दोनों का कंपटीशन चलता रहता है। इसीलिए इन दोनों का ऑडियंस जो है अलग अलग ऑडियंस है और बहुत सारे ऑडियंस इन दोनों को ही पसंद करते हैं। चलिए, अब हम अगर बात करें तीसरे फीचर्स के बारे में तो तीसरा फीचर्स क्या है दोस्तों? वो है कस्टमाइजेशन का। दोस्तों, कस्टमाइजेशन जो है एंड्रॉयड में बहुत अवेलेबल है। आप राउटिंग यूज कर सकते हो, उसके साथ साथ बहुत सारे थीम्स वगैरह आप कस्टमाइज करके आप थीम वगैरह चेंज कर सकते हो। बट एंड्रॉयड में ये सारे फीचर्स अवेलेबल है, बट
iOS में इनमें से कोई भी फीचर्स अवेलेबल नहीं है, आपको लिमिटेड ही थीम मिलेगा जो कि प्री डिफॉल्ट जो थीम है जो iOS जो एप्पल ने बनाई है वही थीम मिलेगा। आपको खुद से दूसरे आप अगर चाहो कि ऐप स्टोर से जाके आप कुछ थीम्स ले लो या कुछ, तो ऐसा लिमिटेड फीचर्स है। यही प्रॉब्लम है कि बहुत सारे लोग जो हैं कस्टमाइजेशन के लिए अगर कोई फ़ोन लेते हैं तो वो एंड्रॉयड को प्रेफर करते हैं, बट बहुत सारे लोग अगर iOS के दीवाने हैं तो वो iOS को पसंद करते हैं। दोस्तों, एंड्रॉयड में कस्टम ऐप डेवलपमेंट, जेल ब्रेकिंग, ये सारी फैसिलिटी अवेलेबल है, बट iOS में इनमें से कोई भी फंक्शनैलिटी या फैसिलिटी आपके लिए अवेलेबल नहीं है। आपको लिमिटेड ही चेंजेस मिलेंगे और वो आप सारे चेंजेस खुद से नहीं कर सकते हो, क्योंकि iOS ने ये रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है फॉर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है दोस्तों, चलिए पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर हम करें तो वो क्या है, वो है सिक्योरिटी। तो दोस्तों, हालांकि एंड्रॉयड जो है सिक्योरिटी के मामले में कुछ लिमिटेड माना जाता है और iOS बहुत ही ज़्यादा सिक्योर माना जाता है। आपको भी पता होगा FBI का वो इंसिडेंट, जब FBI भी जो है एंड्रॉयड जो iOS फ़ोन था उसको ब्रेक करने के लिए परमिशन मांग रही थी खुद iOS से, मीन्स एप्पल से, बट एप्पल वालों ने उसे मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? क्योंकि उनके प्राइवेसी पॉलिसी में ये नहीं लिखा हुआ है कि आप किसी का किसी का अकाउंट जो है विदाउट उसके परमिशन से एक्सेस कर सकते हो। तो इसीलिए वो अपने प्राइवेसी को लेके, अपने सिक्योरिटी को लेके बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। किसी को भी वो सिक्योरिटी के मामले में कोई भी ऐप किसी को भी वो मीन्स एक्सेस नहीं देते हैं। उनका सिक्योरिटी के मामले में बहुत ज़्यादा वो रिस्ट्रिक्शन है। बट एंड्रॉयड में ऐसा नहीं है। एंड्रॉयड में बहुत सारे ऐप्स आपको मिलेंगे जो कि जेल ब्रेकिंग या कस्टमाइजेशन के थ्रू बनाए हुए हैं। बहुत सारे ऐप्स मिलेंगे जो बहुत सारी चीज़ें, मतलब आपको इवन एडमिन जो एक्सेस होता है वो भी ब्रेक कर देगा, आपको डिफ़ॉल्ट जो ऐप्स है वो भी डिलीट करने का एक्सेस दे देता है। बट एंड्रॉयड में, iOS में ऐसा नहीं होता। ये बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन है iOS में, बट एंड्रॉयड में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। दोस्तों, आपको कौन सा ऐप या कौन सा iOS अच्छा लग रहा है और कौन सा iOS आप यूज कर रहे हैं, इस वीडियो के कमेंट में हमें जरूर बताइए, और जिससे कि मैं भी कुछ उसका निष्कर्ष निकाल सकूं कि ये iOS किस लिए पसंद है आपको और क्यों पसंद है, क्यों आप यूज कर रहे हैं, ये सारी चीजें मैं देख सकूं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।